नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया ने किस तरह से खबरें आपको पहुंचाई और मीडिया ने किस तरह से झूठ को तोड़ मरोड़ करके आपको पेश किया, यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। जी हाँ, इसकी एक रिपोर्ट आई है कि मीडिया को देखना कितना कम कर दिया है। यानी मीडिया को अब देखने वाले समझदार हो गए हैं, वह वही चीज़ देखते हैं जो एक सच हो, सही हो। इसलिए अब मीडिया में दर्शकों की संख्या घटने लगी है। टीवी न्यूज़ से दूरी, जी हाँ, वॉर वीक में भी दर्शकों के लिए तरसे। जी हाँ, टीवी न्यूज़ से इतनी दूरी हो गई है कि वॉर वीक यानी जब युद्ध का समय चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, तब भी टीवी चैनल्स दर्शकों के लिए तरस गए इसलिए क्योंकि उन्होंने इतना झूठ परोसा, इतना तोड़ मरोड़ के दूसरे युद्धों के वीडियो जारी कर दिए और वीडियो दिखाए गए कि उसके लिए खुद को भी माफ़ी मांगनी पड़ी। और पूरे देश की मीडिया किस तरह से दिखा रही है या किस तरह के प्रोग्राम करती है कि जो हमारा मीडिया किसी समय एक अच्छे स्थान पर आता था, वह पूरी दुनिया में 151वें स्थान पर आता है। वहीं इस पर भी वह प्रयास भी नहीं कर रहा है कि वह सही और सच्ची खबरें दिखाए ताकि वह अपनी रैंकिंग को सुधार सके। इस तरह से लगता है कि रैंकिंग और भी गिराने पर लगा हुआ है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? भारत पाकिस्तान के बीच तनाव वाले हफ्ते में भी टीवी न्यूज़ चैनलों के व्यूअरशिप में खास इजाफा नहीं हुआ। बार्क इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 7-8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देश की बड़ी आबादी आईपीएल से जुड़ी रही। जी हाँ, आईपीएल से जुड़ी रही। आईपीएल में 1 मिनट में 9,345 दर्शक मिले। वहीं पूरे हिंदी न्यूज़ ऑनर को सिर्फ 4,834 दर्शक मिले। यानी कि ज़्यादा आईपीएल में लोग लगे रहे। युद्ध के या टीवी चैनल्स की जो युद्ध की खबरें दी गई, वहाँ पर भी वह देख नहीं रहे थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये सिर्फ झूठ परोस रहे और किसी न किसी प्रोपेगेंडा के तहत कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए बधाई हो आप सभी दर्शकों को। वहीं क्लेट 2025 का संशोधित परिणाम और आंसर की शनिवार शाम को घोषित कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की गवर्निंग बॉडी ने इसे मंजूरी दे दी है। वहीं कांग्रेस ने भी ऑपरेशन सिंदूर के कारण कांग्रेस द्वारा रोकी गई संविधान बचाओ रैली रविवार से यानी आज से फिर शुरू की जाएगी। राजस्थान में इसकी शुरुआत जयपुर ग्रामीण से की जाएगी। अब हाईकमान ने जातिगत जनगणना आंदोलन और संविधान बचाओ रैली को फिर से चलाने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के कारण कांग्रेस ने अपनी रैलियों को स्थगित कर दिया था, जबकि दूसरे लोग रैलियां करने पर लगे हुए थे। इसलिए अब कांग्रेस ने अपनी रैलियां और जातिगत जनगणना आंदोलन और संविधान बचाओ रैली को फिर से चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि आम जनता को ये पता लगा सके या ये बता सके कि किस तरह से मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है या किस तरह से मीडिया में आपकी बात नहीं के बराबर है। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की बात नहीं है, मीडिया में कहीं महंगी शिक्षा की बात नहीं है, किसी भी प्रकार की जो भी बात आपकी है वह अब बात नहीं है। वहीं एक और बड़ी खुशखबरी कर्मचारियों की, जो मंत्रालय कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का तबादला अब आईएएस व आरएएस की तरह अंतर विभागीय भी हो सकेगा। राज्य सरकार ने बजट घोषणा के अनुसार मंत्रालय कर्मचारी निदेशालय के गठन की तैयारी कर ली है। सरकार ने मंत्रालय के निदेशालय के अनुमोदन की डेडलाइन, जी हाँ, डेडलाइन 15 जून तक तय कर दी है। कार्मिक विभाग ने इस काम को पूरा कर लिया है। अब वित्त विभाग को ड्राफ्ट भिजवा दिया गया है, वहीं से मंजूरी होनी है। कई सालों से निदेशालय गठन की डिमांड मंत्रालय कर्मचारी संगठनों की ओर से की जा रही थी। अब जल्दी इसका स्वरूप देखने को भी मिलेगा। कार्मिक विभाग द्वारा अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत इन कार्मिकों को डेटा IFMS पोर्टल से लिया जाकर आगे कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय कर्मचारी एक निदेशालय के अधीन होंगे। ऐसे में सभी प्रशासनिक कार्य के साथ तबादले और पदोन्नति में भी एक रूपता से हो सकेगा।
अब इन कार्मिकों को अंतर्विभागीय स्थानांतरण उसी प्रकार हो सकेगा जैसे IAS, RS, लेखा सेवा, विधि सेवा, सांख्यिकी सेवा आदि में होता है। अब तक एक विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों का स्थानांतरण दूसरे विभागों में नहीं होता था, लेकिन निदेशालय गठन के बाद ऐसा संभव हो सकेगा। हालांकि अभी अंतर्विभागीय स्थानांतरण के संबंध में यह अभी तय किया जाना शेष है कि यह भावी नवनियुक्त कार्मिकों पर ही लागू होगा या मौजूदा कार्मिकों पर भी यह लागू होगा। इसी प्रकार पदोन्नति भी समान रूपता के साथ हो सकेगी। जिस विभाग में पदोन्नति के पदों की संख्या कम है, वहां के कर्मचारियों को अन्य विभागों के पदोन्नति पदों पर भेजा जा सकेगा। नए पदों का सृजन भी निदेशालय के लिहाज से हो सकेगा। तो यह मंत्रालय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, किस तरह से इनका कार्य होगा और किस तरह से इनके स्थानांतरण हो सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला कार्यक्रम बीकानेर के देशनोक में होने जा रहा है। ये मां कर्णी का आशीर्वाद है कि कर्णी मां ने PM नरेंद्र मोदी को बुलाया है। इस कार्यक्रम की भव्यता इतनी हो कि पड़ोसी देश भी इस कार्यक्रम को देखकर चकित हो जाए। PM बीकानेर से जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो पूरे विश्व में इसकी गूंज जाने वाली है। PM के दौरे को लेकर CM ने शनिवार को तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भारत के 103 अमृत योजना के रेलवे स्टेशनों के लोग वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। सभी स्टेशनों का लोकार्पण बीकानेर से होने वाला है। बीकानेर के आसपास के 20 विधानसभाओं में प्रधानमंत्री के आगमन की सूचना से उत्साह है। वहीं राजस्थान की फिल्म नीति और पर्यटन नीति जल्द जारी होगी। इसके लिए पर्यटन विभाग की बैठक में शनिवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों से इन्हें जारी करने को कहा है। उन्होंने एडवेंचर योजना पर भी तेजी से काम के निर्देश दिए हैं। विभिन्न पर्यटन साइट्स पर पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने दोनों नीतियों के ड्राफ्ट तेजी से तैयार कर उन्हें अंतिम रूप देने को कहा है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि भारत किसी से शत्रुता नहीं करता, लेकिन कोई दुस्साहस करेगा तो उसे सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटेगा। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया कि 25 मई को जयपुर में से सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर से युवा एकत्रित होंगे। यह आंदोलन SI भर्ती 2021 को रद्द कराने और RPSC के पुनर्गठन की मांग को लेकर किया जा रहा है। बेनीवाल का कहना है कि पेपर लीक की गूंज से जो भर्ती शुरू हुई उसमें से 2 RPSC सदस्य और कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। लाखों बेरोजगार के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब फैसला होकर रहेगा। बेनीवाल ने 25 मई को राजधानी में 1 लाख युवाओं के जुटने का दावा किया है। राज्य सरकार ने राज्य के मंत्रालय कर्मचारियों की भावनाओं के अनुरूप मंत्रालय निदेशालय गठित करने की पहल पर काम शुरू किया। इसे लेकर राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची एक करते हुए अंतर विभागीय स्थानांतरण के प्रावधानों के साथ विभिन्न विभागों में मंत्रालय कर्मचारियों की पदोन्नति, पदस्थापन एवं समान कार्य समान वेतन की रूपरेखा के साथ उप निदेशक, संयुक्त प्रदेश एवं अतिरिक्त निदेशक के नवसर्जित पदों के गठन के साथ निदेशालय का गठन किया जाता है, तो इसका कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश की नगरीय निकायों में 1 नेशन 1 इलेक्शन की तर्ज पर एक साथ चुनाव करवाए जाने की तैयारियां चल रही है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच चुनाव होंगे। चुनाव के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। शनिवार को पंचशील में नगर निगम के 30 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए G+3 भवन के लोकार्पण समारोह में आए खर्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए ये बात कही। मौसम शुष्क होते ही राजधानी में मौसम का मिजाज गर्म हो गया। एक हफ्ते में तापमान लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को सुबह से ही गर्म हवा ने भीषण गर्मी का एहसास करवा दिया। तापमान में 0.2 डिग्री बढ़कर तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं रात का पारा भी 0.1 डिग्री बढ़ोतरी के बाद बीती रात 30.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। फिलहाल रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री और दिन में 1.6 डिग्री ज्यादा रहा।
मौसम विभाग के अनुसार जयपुर संभाग में अगले 3 दिन दोपहर बाद आंधी बारिश के आसार हैं। 20 मई तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी का अलर्ट है और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। हालांकि गर्मी से राहत मिलने के भी आसार है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक भर्ती 2024 रविवार को होगी। जयपुर में इसके 35 केंद्र हैं। इन पर 9,069 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। परीक्षा के तय समय से 1 घंटे पहले केंद्र पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। वहीं पीआरओ परीक्षा, जी हां, जयपुर में 19,318 में से मात्र 992 ने दी परीक्षा। इनकी तो 2 सेंटर पर ही हो जाती और 28 लाख रुपए बच जाते सरकार के। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से शनिवार को जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश में 31,912 में से मात्र 1,555, वहीं जयपुर में 19,318 में से मात्र 992 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। जी हां, 30 लाख रुपए के करीब यहां बचते, ये बहुत बड़ी बात होती। राजस्थान की सीएससी से लेकर उप जिला, सैटेलाइट एवं जिला अस्पतालों में वृद्धजनों को अब फ्री पार्किंग की सुविधा मिलेगी। वृद्धजनों की उम्र के दस्तावेज के लिए जन आधार कार्ड या आधार कार्ड को रेफरेंस के रूप में उपयोग में लिया जा सकेगा। अब देखना यह है कि कहीं वृद्धजनों के साथ कहीं कोई हाथापाई या कहीं हॉट टॉक होने के आसार जो बनेंगे, उस पर किस तरह से सरकार लगाम पाएगी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से MD/MS की पूरक परीक्षा का संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। राजस्थान में 2 हफ्ते की राहत के बाद मौसम विभाग की ओर से भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी जिलों में भीषण लू चलने की आशंका जताई है। शनिवार को श्री गंगानगर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री पहुंच गया। इस सीजन में मई का ये सबसे गर्म दिन रहा। चूरू में 45.4, फलोदी में 45 और पिलानी में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इसी के साथ ही राजस्थान में 20 से 25 जून के बीच मानसून की दस्तक हो सकती है, इसलिए सभी के लिए यह भी एक खुशखबरी है। मई की चुभती गर्मी में सुकून देने वाली खबर, इस बार राजस्थान में मानसून समय पर आएगा। इसके 20 से 25 जून के बीच आने की संभावना है। राजस्थान में मानसून आने की तिथि 25 जून और उदयपुर में आगमन की तिथि भी यही है। इसकी एंट्री भी उदयपुर व कोटा संभाग से होगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये अनुमान जताया गया है। देश में सबसे पहले केरल में मानसून पहुंचेगा। इस बार सामान्य तिथि से 27 मई यानी 4 दिन पहले ही पहुंचेगा। वहीं जयपुर में लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए नगर निगम की ओर से वाटर मशीन से पानी का छिड़काव कराया गया। चौथ खबरवाड़ा में गुरुवार रात बनास नदी में पुलिस की कार्रवाई में युवक की मौत के मामले में डीजीपी ने डीएसपी लाभूराम और एसएचओ सुमन कुमार को निलंबित कर दिया। साथ ही मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पूरे मामले में बजरी के अवैध कारोबार में पुलिसकर्मियों की मिलीभगत सामने आई है। कैसे रुके, हुक्का चलाए तो मंथली बंदी चाहिए। इसी प्रकार इसमें भी पैसे का विवाद सामने आया है, लेन देन का विवाद सामने आया है। तो इस तरह से कैसे रुकेगा बजरी का अवैध खनन। एसीबी ने वहीं शनिवार को मेहंदीपुर बालाजी में डीएसपी के नाम से 50,000 रुपए घूस लेने वाले दलाल विष्णु मीणा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामला महवा थाने में दर्ज पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है। एसबीआई ने एफडी में ब्याज दरों में 0.20% घटा दी है। 1 साल की एफडी पर अब 6.5% ब्याज मिलेगा। नई दरें 16 मई से लागू हो गई है। कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं। आपका पैसा नुकसान दे रहा है तब भी कहीं कोई चर्चा नहीं। यहाँ तक कि आप भी उसके लिए सीरियस नहीं है तो कोई कैसे आपके लिए सीरियस होगा। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केवल प्रशासनिक आधार का हवाला देकर प्रार्थी एएनएम का ट्रांसफर मौजूदा जगह सीकर से 450 किलोमीटर दूर जालोर करने वाला चिकित्सा विभाग का आदेश निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश प्रार्थी छोटी देवी की विशेष अपील याचिका पर दिया। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष पद पर डॉक्टर रंजीत मीणा का निर्वाचन हुआ है। शनिवार को पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में आयोजित कार्यक्रम में सर्वसम्मति से मीणा का निर्वाचन हुआ। शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती में अभ्यर्थियों को बैक डेट से फर्जी डिग्री दिलवाने के मुख्य सरगना को एसओजी जयपुर व जोधपुर रेंज आईजी की साइक्लोनर टीम ने शनिवार को चलती ट्रेन में गिरफ्तार कर लिया। एसओजी के अनुसार बाबूलाल पटेल निवासी बिलाड़ा जोधपुर को गिरफ्तार किया गया है। उन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था।
सीएम भजनलाल शर्मा को धमकी देने वाले आरोपी को सिम मुहैया कराने वाले राकेश जोशी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। एक सप्ताह से लगातार मिल रही धमकियों के बाद रविवार को एसएमएस स्टेडियम में आयोजित हो रहे मैच के लिए पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब दर्शकों को सख्त चेकिंग के बाद ही एंट्री मिल सकेगी। मैच की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह के नेतृत्व में 13 एडिशनल डीसीपी, 20 एसीपी व 40 इंस्पेक्टर के साथ करीब 1000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जो स्टेडियम की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभालेंगे। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने एंट्री के दौरान चेकिंग के आदेश दिए हैं। स्टेडियम के अंदर और आसपास के क्षेत्र में वाहनों की एंटी सबाटोज व स्निफर डॉग से चेकिंग करवाई जा रही है। स्टेडियम में किसी तरह की आपत्तिजनक चीज नहीं ले जा सकते हैं। साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा दी है। कमिश्नर जोसेफ ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि आपके आसपास कोई संदिग्ध दिखे तो तुरंत सुरक्षा कर्मी को बताएं। सेवा भारती समिति की ओर से पिछले दिनों आयोजित सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन के बाद शनिवार को नववधुओं को बेटी की तरह ही पग फेरे के लिए बुलाया गया। बेटियों की पग फेरे की रस्म विधि विधान से पूरी की गई। यहाँ भावुक क्षण भी आए जब निर्धन व बिना माँ बाप की बेटियों ने सेवा भारती समिति के सदस्यों में अपनों को पाया। सेवा भारती के पदाधिकारियों ने सभी से आजीवन रिश्ता निभाने का संकल्प लिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक दल पहलगाम की यात्रा करके जयपुर लौट आया। ये दल राष्ट्रीय संयोजक एवं राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर के प्रभारी अबू बकर नकवी के नेतृत्व में आतंक मुक्त, दंगा मुक्त, नफरत मुक्त भारत यात्रा लेकर नई दिल्ली गया था। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी इंद्रेश ने झंडी दिखाकर यात्रा को पहलगाम व लाल चौक के लिए रवाना किया। मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह का सालाना 216वां उर्स मंगलवार से शुरू होगा। दरगाह सज्जादा नशीन सैयद जियाउद्दीन ने बताया कि मंगलवार को रात 8 बजे महफिले मिलाद सजाई जाएगी। शनिवार को अल सुबह ये बूंदी की खबर। जिले की सीमा के पास अवैध बजरी परिवहन को रोकने के लिए नाकाबंदी कर रही पुलिस टीम को डंपर से कुचलने का प्रयास किया गया, जिसमें डीएसटी टीम प्रभारी और हेड कांस्टेबल घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पर हमले के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। डीएसटी टीम प्रभारी सीआई रामलाल मीणा मय पुलिस जाब्ते के साथ जिले के सीमा पेच के बावड़ी से पगारा जाने वाले रास्ते पर खड़े हुए थे। वहीं भरतपुर में यातायात पुलिस ने पिछले 4 महीनों में बुलेट बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर से उत्पात मचाने वाले 105 से अधिक बाइक चालकों पर कार्रवाई कर उनकी बाइक के साइलेंसर हटवाकर उन्हें रोड रोलर की मदद से कुचलकर नष्ट किए गए। शहर में कुछ युवक बुलेट गाड़ी पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर सड़क पर शोर मचाते थे। इससे ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने के साथ आम लोगों को भी परेशानी होती थी। इन्हें रोकने के लिए इन वाहन चालकों के खिलाफ एमवी एक्ट में कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से ऐसे लोगों को संदेश दिया गया कि ऐसे साइलेंसर ना लगाएं जो मॉडिफाइड साइलेंसर से रास्ते में पटाखे की तेज आवाज निकालकर लोगों में भय बनाती है। पुलिस बेड़े में हर मुश्किल परिस्थितियों में काम करने वाली जेमा स्निफर डॉग नहीं रही। बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस लाइन में शनिवार को पुलिस कर्मियों ने अपनी वफादार साथी डॉग स्क्वाड की फीमेल डॉग जेमा को पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के मुख्य सभागार में शनिवार शाम ओडिसी नृत्य की परंपरा, अनुशासन और सौंदर्य का संगम देखने को मिला। मंच पर ओडिसी नृत्यांगना डोना गांगुली और उनके समूह ने भावपूर्ण एवं शास्त्रीय प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत दुर्गा से हुई, जिसमें दुर्गा देवी के महिषासुर पर विजय को ओडिसी शैली के भाव भंगिमाओं के साथ प्रस्तुत किया गया। राणा के सिर पर ओम का निशान, फ्लोरा के दाएं कान में 2 कट, नाक के पास नथ के निशान वाली नथवाली, उसका शावक छिपकली, झालाना जंगल सफारी के लेपर्ड अपने शरीर पर कुछ ऐसे ही निशानों व यूनिक नामों से पहचाने जाते हैं। उन्हें देखने के लिए जयपुर ही नहीं बल्कि देश दुनिया के पर्यटक आ रहे हैं। गर्मी में साइट सीइंग झालाना में रोज दिख रहे 9 से 10 लेपर्ड। वहीं म्यूजियम का दायरा सीमित न रहे, इसमें सजीवता और आकर्षण बना रहे, इसको लेकर सरकार अब नए प्रयास कर रही है। आर्टिफैक्ट्स देखने तक सीमित रहे म्यूजियम गैलरी में प्रदर्शित एंटीक्विटीज के इतिहास को विजिटर्स ऑडियो वीडियो के जरिए सुन और देख पाएंगे।
आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे है। 11 संग्रहालय इंटरनेशनल लेवल के बनेंगे। आज सभी महल किलों में सैलानियों को एंट्री फ्री दी जाएगी। एब्डोमिनल कैंसर डे के उपलक्ष्य में रविवार को 25 से ज्यादा शहरों में मल्टी सिटी वॉक का आयोजन किया जाएगा। ये ABCD मल्टी सिटी वॉक जयपुर में सुबह 6:15 बजे जलेबी चौक से शुरू होकर सिटी पैलेस जंतर मंतर पर समाप्त हुई। जयपुर के तबला वादक अमृत हुसैन अपनी 6 माह की यूरोप यात्रा से लौटे हैं। स्विट्जरलैंड में अपने ग्रुप रंग महल और राजस्थान एक्सप्रेस के साथ परफॉर्म करके आए हैं। एक वर्ल्ड म्यूजिकल फेस्टिवल था जिसमें करीब 4000 लोगों ने शिरकत की। म्यूजियम डे पर रविवार को यानी आज नारायण निवास जयपुर में कर्नल केसरी सिंह पर लिखी पुस्तक कर्नल केसरी सिंह कानोता द टाइगर का विमोचन होगा। कर्नल केसरी ने सारा जीवन शेर, बाघ वगैरह के लिए समर्पित किया है। 3 दिवसीय इंटरनेशनल ICFA एनुअल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम टूर के साथ हुई। जयपुर की सृष्टि अग्रवाल ने कथक में नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप हासिल की है। वह चरिष्णु सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट और 6 वर्ष की आयु से कथक का प्रशिक्षण ले रही है। थिएटर वर्कशॉप कोलाज ऑफ किलकारी की शुरुआत आज से होगी। वर्कशॉप शहर में 4 सेंटर्स रविंद्र मंच, मालवीय नगर स्थित मालवीय कॉन्वेंट स्कूल, मानसरोवर स्थित बेनियन ट्री स्कूल और अम्बाबाड़ी स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल में होगी। 25 मई को स्टूडेंट और पार्टिसिपेंट के लिए जगतपुरा स्थित अतीत राग म्यूजियम की विजिट भी कराई जाएगी। जवाहर कला केंद्र की अलंकार कला दीर्घा में चल रहे रंगरीत कला महोत्सव में शनिवार को कला अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 2 वरिष्ठ चित्रकार समंदर सिंह खंगारोत सागर और गोविंद रामदेव को इस वर्ष की रंगरीत अचल कौस्तुभ सम्मान प्रदान किया गया। युवा चित्रकार उदयपुर के मनदीप शर्मा और जयपुर के विक्रम सिंह राठौड़ को रंगरीत चंद्रकला मणि सम्मान से नवाजा गया। संजू सैमसन पूरी तरह से फिट हो गए। वह अब राजस्थान रॉयल्स के अगले 2 मैचों में खेलते नजर आएंगे। उनके इस सीजन ज्यादातर समय अनफिट होने के कारण भी टीम को काफी नुकसान उठाना पड़ा। टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। राजस्थान रविवार को अपना अंतिम घरेलू मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ जयपुर में खेलेगी। संजू ने कहा कि वाकई मेरे लिए डगआउट में बैठकर मैच देखना काफी मुश्किल भरा रहा। फिट नहीं होने के कारण मैं खेल नहीं सका। मैं फिट हूं और अगले दोनों मैचों में अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। टीम इस बार इतना पीछे कैसे रह गई, इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि हम पिछले 4 मैच अंतिम गेंद पर हारे। ये ऐसा ही फॉर्मेट है। हर टीम जीतने के लिए खेलती है। हमने अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिल सके। राजस्थान कुश्ती संघ द्वारा चलाया जा रहा टैलेंट हंट कार्यक्रम बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की सफलता का कारण बना। इसमें राजस्थान के पहलवानों ने 2 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीतने में सफलता हासिल की। वहीं महिला टीम ने ओवरऑल चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने बताया कि संघ द्वारा गांव ढाणी से प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट हंट कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। हमने पहलवानों से वादा किया है कि वह सिर्फ खेल पर ध्यान दें और बाकी की चिंताएं हम पर छोड़ दें। उनकी राह की सभी बाधाओं को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। पिछले 5 माह में प्रदेश को कुश्ती में अमूलचूल बदलाव आए हैं। कुश्ती संघ की नई टीम प्रदेश में कुश्ती और पहलवानों को मजबूत बनाने के लिए 24/7 काम कर रही है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।